गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ बातें शेयर करूँगी। तो आज मैं अपने पापा के बारे में आप लोग को बता रही हूँ। मेरे पापा ना बहुत अच्छे, पापा सभी के अच्छे रहते हैं। बेटियों के लिए पापा सभी अच्छे रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा ना बहुत टैलेंटेड थे। पहले के ज़माने में लोग कहाँ इतना स्कूल जाते थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को जनरल नॉलेज और मैथ्स वगैरह बहुत अच्छे से आता था, कैलकुलेशन एंड ऑल सब। ठीक है, तो मेरे पापा भी ऐसे ही थे, अच्छा जॉब करते थे। पहले हम दिल्ली पंजाब में रहते थे, वहाँ से हम मुंबई शिफ्ट हुए। हमें किसी कंपनी बुलाया तो हम आए। ठीक है, और मेरे पापा ना मशीन बनाते थे, मुझे याद नहीं, भूल चुकी हूँ मैं। मशीन का डायग्राम बना के वो देते थे तो सामने वाला करता था, और कोई भी मशीन खड़े खड़े मेरे पापा बनवा सकते थे, इतना टैलेंट था उनमें। ठीक है, अच्छी सैलरी थी उस वक्त। जहाँ मैं रहती थी ना, वहाँ पर सबसे अच्छी सैलरी मेरे डैडी की थी, वो एरिया में जहाँ मैं रहती थी। ठीक है, कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई है, सब कुछ बहुत अच्छा। लेकिन वो होती है ना, जितनी अच्छी बातें होती है उनमें एक खराबी भी होती है, वो था ड्रिंक करना। मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे। ड्रिंक करने की वजह से बहुत नुकसान भी हुआ हमारा, जॉब छूटा, इधर उधर भटकना। जब एक बार इंसान नीचे गिरता है ना दोस्तों, तो फिर उठने में बहुत वक्त लग जाता है। इसलिए कभी ऐसी गलती मत करना कि नीचे गिर जाए, क्योंकि जब लोग नीचे गिरते हैं ना, तो लोग उठाने में हमारी मदद नहीं करते। ऐसे लगता है कि और हमें दबाते हैं कि हम कभी उठ ना पाए, अब वे इंसान कभी उठ नहीं पाते। हमारा भी ऐसे ही हुआ है, हम तो आज भी नहीं उठ पाए। पहले तो मेरी शादी हो गई, लेकिन अब थोड़ा बहुत ठीक है। ड्रिंक करते थे, लेकिन मुझे बहुत मानते थे वो। पापा मुझे बहुत मानते थे, अच्छा भी लगता था। अभी उनकी बातें कर रही तो मुझे उनकी याद आ रही है। जैसे मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं, अभी है नहीं, आप लोगों को तो बताया था मैंने। उनका एक वसूल था कि एक ही कपड़ा पहनो, अच्छा पहनो, साफ पहनो। फटा हुआ होगा तो सिल के पहनो, लेकिन साफ पहनो। और हमेशा ऐसे काम करो कि सर उठा के चलो। और इतने साल एक ही एरिया में मैं रह गई, छोटी से बड़ी हो गई, शादी हो गई, आज भी मेरी मम्मी वहीं रहती है। ठीक है, मैं आई थी 3 साल की थी तब मैं मुंबई आई थी, तब से आज तक वहीं रहते हैं हम लोग। वहीं मेरी शादी हुई, और शादी के बाद अभी मैं वहीं जाती तो लोग बोलते देखो ये 3 साल की आई थी, आज 5 साल के बच्चे लेके आ रही है हमारे सामने। मतलब इसकी आधी जर्नी हमारे सामने ही हुई। तो जब तक मेरे पापा थे कोई टेंशन नहीं था, लेकिन ड्रिंक करते थे, उसकी वजह से बहुत तकलीफ हो गया था। और मेरे घर में 2 भाई हैं, बड़ा वाला भाई बहुत शांत है, बहुत शाय है, और मम्मी मेरी अच्छी है। सब लोग हमारे घर में कोई जेंट्स मतलब ऐसा नहीं था, सब काम मैं और मम्मी ही करते थे। उन लोग ज़्यादा बाहर आना नहीं, वो सिर्फ ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, इतना ही करते थे। कि फिर अचानक एक टाइम ऐसा आया कि मेरे डैड बहुत बीमार हो गए, एडमिट किया गया, सब कुछ किया गया, सब अच्छा था। रात को 2 बजे मैं हॉस्पिटल से आई रिटर्न, रात को 2 बजे मैं हॉस्पिटल से रिटर्न आई, और उन्होंने कहा था कि मुझे चाय, और मेरे पापा बीड़ी पीते थे उस वक्त, बीड़ी चलता था, शिवाजी बीड़ी, उस वक्त वही बहुत महंगा था। सिगरेट और अदर्स ब्रांड तो अब चलने लगे। ठीक है, 12 बजे उन्होंने मुझे कहा कि सोनी मुझे ना चाय चाहिए, चाय बिस्किट और बीड़ी, ये उनकी फेवरेट चीज़ थी। ठीक है, मैं रात को 12 बजे निकली। मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसे कॉल किया, अगर वो मेरा ये वीडियो देखेगा ना पूरा, तो उसको वो मोमेंट याद आ जाएगा। ठीक है, कपड़ा पहना ना। तो वो आया रात को 2 बजे, चाय लिया मैंने, बीड़ी ली, सब लेके गए। कि 3 बजे मैं रिटर्न आ गई, क्योंकि मेरी मम्मी को स्टोन था, तो हमें रिटर्न आना था, क्योंकि मुझे डोंबिवली के लिए निकलना था, उनका ऑपरेशन का डेट था। जैसे ही रात को रेडी होके मैं निकली, दरवाज़ा बस जो चौखट होता है ना, वो क्रॉस कर ही रही थी कि तभी वहाँ से फ़ोन आया कि डैडी का ऐसा हो गया। मैं तो शॉक हो गई कि मैं 3 बजे तो मिल के आई थी उनसे, 3 बजे मैं मिल के आई उनसे, अब मुझे 2 घंटे में क्या हो गया, 2 घंटे में क्या हो गया डैडी को कि ऐसा है। क्योंकि मैं उनको खिला के
को सिर्फ फीवर था, खिला के पिला के आई थी, सब कुछ अच्छा था, वो चल फिर भी रहे थे, सब कुछ ठीक था। तो बस वही लास्ट मोमेंट था डैडी का, सब कुछ किया हमने। एक उस वक्त मैं एम्बुलेंस में बैठी थी, एक कोई और मेरी फैमिली में बीमार था तब एम्बुलेंस में बैठी थी, और आज तक इतना एज हो गया, छोटे से बड़े तक अभी तक मैंने सिर्फ एक ही जन की बॉडी देखी है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सिर्फ अपने डैडी को, ना मेरे दादाजी की नहीं, नानी की नहीं, नाना की नहीं, किसी की नहीं, क्योंकि हम गांव कभी जाते ही नहीं। तो मेरे डैडी का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। इसके आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोग को खाना बनाते बनाते इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ के लिए बहुत फुर्सत चाहिए रहता है, और छोटे छोटे बच्चे हैं तो इतना फुर्सत तो मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इधर मेरा काम भी होते रहेगा, और सिर्फ वीडियो तो बताना, अपनी कहानी तो बतानी है, मैंने आप लोग को बता दी। आप लोग भी बताइएगा, आप लोग भी शेयर करिएगा कमेंट करके कैसे है क्या है। सबकी लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों, हर लाइफ के दो पहलू होते ही हैं, सुख और दुख हर इंसान को फेस करना ही पड़ता है।